सेमिकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। इसके लिए आज और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अब पूरी चेन, वैल्यू चेन अब कवर हो गई। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन देखें, मिट्टी से सिलिकॉन का इनगट बनता है, वहां से बेयर वेफर, उससे वेफर बनते हैं इनगट को स्लाइस करने से, और फिर फैब्रिकेटेड वेफर। फैब्रिकेशन बहुत ही फाइन काम है। फैब्रिकेशन का काम अगर समझे हम, तो जैसे नाखून पे अपना नाम लिखें अगर आप, तो फिर भी लिख सकते हो, राइट? लेकिन अगर आप इसी नाखून पे अगर आपको बोले कि पूरी रामायण लिखो, पूरी महाभारत लिखो, रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ अगर इस नाखून पे लिखने हो, तो इतना महीन काम, इतना फाइन काम, दैट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, दैट लेवल ऑफ फाइन वर्क इज व्हाट दिस प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन इज। ये जो सेकेंड ब्लॉक में आपको फैब्रिकेटेड वेफर सेमीकंडक्टर फैब जो लिखा हुआ है ना, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। एंड पीपल से दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन में द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इफ वी कंसिडर, देन इट इज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पूरे मानव सभ्यता में सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है तो सिलिकॉन, आई मीन सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन का काम। उससे फिर एटीएमपी यानी उस वेफर में से चिप, छोटी सी इतनी बारीक चिप जो दिखेगी भी नहीं, उस चिप को निकाल के उसको पूरी कंप्लीट बॉडी देना, उसके लेग्स बनाना, उसको हीट सिंक देना, वो सब देने के लिए एटीएमपी वाला। और उसके बाद में बेयर कंपोनेंट्स, जितने पैसिव कंपोनेंट्स है, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, थर्मिस्टर्स, फ्यूजेस, कनेक्टर्स, इंडक्टर्स, वो सब, और सब असेंबली। फिर सब असेंबली से आगे आके फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो अब आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर, कंपोनेंट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ईसीएमएस में कंपोनेंट्स, सेमीकॉन में एक्टिव चिप्स, और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का, जैसा पीएलआई 1 था, फिर पीएलआई आईटी हार्डवेयर था, और आज नेक्स्ट आएगा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। कंप्लीट वैल्यू चेन इससे कवर हो जाती है। बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती हैं। फैक्ट्री सारी एयर कंडीशनड होती हैं, तो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती है। यंग पर्सन्स जो इसमें काम करते हैं, उनमें से कई के साथ इंटरेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है। 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये नॉर्थ ईस्ट में जागी रोड का प्लांट टाटा का अभी बन रहा है, बहुत ही अच्छी तेजी से बन रहा है। करीब ये देखो, ये अभी प्लांट बन के, यहाँ पर भी नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से बच्चे ट्रेन होके इस प्लांट में काम करने लगे। तो एक तरीके से एक इंडिया में जो सारी दुनिया को जब विश्वास भी नहीं होता था कि भारत में कभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ सकती है, और प्रयास 1960 से चल रहा था। 1960 से भारत में इस इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास चल रहा था। फाइनली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को ये सफलता मिली है, और इसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए धोलेरा की फैब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेजी से। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका कंस्ट्रक्शन, और ये तेजी से यहाँ पे धोलेरा की फैब का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 163 एकर्स में स्प्रेड है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे करीब 20,000 लोग काम कर रहे हैं। 20,000 पर्सन्स आर वर्किंग इन दिस सिंगल प्लेस। चिप्स 2 नैनोमीटर की भारत में डिजाइन होने लगी। 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में AMD, ARM और ये क्वालकॉम का जब 2 नैनोमीटर का चिप डिजाइन करने गए थे
जब उन्होंने स्टार्ट किया तब मुझे इनवाइट किया था वहां पे। तो एक तरीके से ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जो कि दुनिया में आज भारत के लिए एक नया रिस्पेक्ट, इसके कारण भारत की एक नया परसेप्शन बन रहा है। और टैलेंट डेवलपमेंट में बहुत ही फोकस किया गया। 315 यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स जो कि सेमीकंडक्टर डिजाइन के होते हैं, और दुनिया अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो शायद ही कहीं किसी देश में इस तरह का एग्जांपल आपको मिलेगा। नया सेमीकंडक्टर करिकुलम बना, 500 कॉलेजेस में 8000 स्टूडेंट्स को हर साल ट्रेनिंग सेमीकंडक्टर डिजाइन में दी जा रही है। और दुनिया में इंडस्ट्री का मानना है कि करीब करीब 10 लाख लोगों का शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो वो सारा आराम से, जो टैलेंट की कमी के कारण बाकी जगह से कोई इंडस्ट्री को आना है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में इस तरीके से लाया जा सकता है। और जगह जगह से, देश के कोने कोने से, टियर 2 सिटीज से भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चिप्स डिजाइन की है, जो चिप्स को फैब्रिकेट भी किया गया। 175 चिप्स स्टूडेंट्स की डिजाइन की हुई, फैब्रिकेट होके उसका टेस्ट होना अभी तक संभव हो पाया। ये प्रधानमंत्री जी को स्टूडेंट्स की बनाई हुई चिप्स भेंट की थी पिछले सेमिकॉन में। वो है क्या, लाए क्या? और जिस तरह से ग्लोबल इंटरेस्ट भारत में आया है सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का, हर दुनिया का इंडस्ट्री का बड़ा लीडर आज भारत में आना चाहता है और प्रेजेंट है। इतनी कंपनीज ने इतने इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए, भारत का पार्टनरशिप्स हो चुकी है अमेरिका के साथ, ईयू के साथ, जापान के साथ, सिंगापुर के साथ, नेदरलैंड्स के साथ, जर्मनी के साथ। ये सारी भारत के साथ को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, और ये इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस्ड है ऑलरेडी इन कंपनीज के। अप्लाइड मटेरियल्स का 400 मिलियन, एएमडी का 400 मिलियन, माइक्रोचिप का 300 मिलियन, लैम का 1.1 बिलियन, केएलए का 400 मिलियन, एएसएमएल, टीएल, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, मर्क, इन सब के आगे इन्वेस्टमेंट्स भारत में आ रहे हैं। इन सब इन्वेस्टमेंट से एक टोटली नया इकोसिस्टम बन रहा है। तो अब इस मोमेंटम को आगे ले जाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमिकॉन 2.0 अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है बेसिकली। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। हमने सेमिकॉन 1.0 में फोकस दिया कि एक तरीके से उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, भारत में स्थापित करना है, नए तरीके से काम करने की पद्धति लानी है। 2.0 में सबसे पहला फोकस आएगा डिजाइन चिप्स, डिजाइन ऑफ चिप्स में। डिजाइन ऑफ चिप्स स्ट्रैटेजिक चिप्स भी होगी और कॉमर्शियल चिप्स भी होगी। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी, उसकी आईपी भारत में रहेगी और भारत में ही उसका फैब्रिकेशन होगा। इस तरह की व्यवस्था इस सेमिकॉन 2.0 में, यानी 100% हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम। कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट के लिए चिप्स बनाएंगे जो स्टार्टअप्स और डीप टेक स्टार्टअप्स, वो सब उनके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहेगा, ग्रांट मिलेगी, को इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जो बड़ी कंपनियां इसमें आना चाहती है उनके लिए रॉयल्टी बेस्ड फंडिंग रहेगी। सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। हम सब जानते हैं करीब 250 से ज्यादा तरह के केमिकल्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम में आते हैं, और 50 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इसमें काम में आती है, और करीब करीब 100 से ज्यादा डिफरेंट टाइप की मशीनें इसके बनाने में लगती है। उन सब का मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन भारत में आए, वो प्रयास इसमें रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स का। और तीसरा, बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड, नई फैब्स भी आएंगी। और एटीएमपी ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उन सब का उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है। आज हम 28 नैनोमीटर तक हैं, 28 नैनोमीटर से आगे 7 नैनोमीटर पे जाएं, फिर 2 नैनोमीटर की तरफ जाएं। उसके लिए एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए उसकी भी व्यवस्था है। और टैलेंट डेवलपमेंट को और नए स्केल पे ले जाना, अभी ऑलरेडी सारी दुनिया में भारत के टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की चर्चा है, और कई देश इसी तरह की स्कीम्स लाने में अभी लगे हुए हैं। इसको और एक नए लेवल पे ले जाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके आउटकम एक्सपेक्ट करें, करीब 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा,
2 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होएगा और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा इस सेमिकॉन 2.0 के आने से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसा मैंने कहा, ये फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। जो चिप बनती है उसका फिर और कई सारे सेक्टर्स में उपयोग होता है। जैसे स्टील एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, स्टील बनता है तो कई सारे सेक्टर्स में उसका उपयोग होता है। जैसे केमिकल एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, केमिकल अगर बनता है तो उसका कई सेक्टर्स में फिर उपयोग होता है। तो ये कोर इंडस्ट्री